सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे टॉपिक इंटीग्रेटेड ओबर्ट्समैन स्कीम 2021। उसमें कुछ पॉइंट हमने कर लिए थे, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दो पेज इसका रहता है, तो ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक और हमारे पास है ओबर्ट्समैन आता है, वो भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। और कंपनसेशन पॉलिसी, जो कंज्यूमर कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस कराया जाएगा। चाहे आपका सब स्टाफ का एग्जाम हो, क्लरिकल का एग्जाम हो, या फिर आपका ऑफिसर का हो। अगर आप मेलवान स्टडी चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी वो मिस्टर मिसिज मेलवान पे डलती थी। इससे पिछले 3 साल की वीडियोस है, अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर आप वो सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारा सिलेबस जो है वो नेक्स्ट ईयर वाला जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे रेजुलेशन ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से जो उनको रिजॉल्व किया जाता है। रेजोल्यूशन और रिप्लाई अलोंग विद नेसेसरी एनक्लोजर शुड बी सेंड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन 15 डेज। कि जो रेजोल्यूशन है और जो रिप्लाई है जो बैंक देगा या फिर जो रेगुलेटेड एंटिटी देगी, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर बैंकिंग ओम्बड्समैन को भेजा जाता है। ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट्स, otherwise banking ombudsman may proceed ex parte based on the evidence available on record and pass appropriate order or issue an award। यानी कि 15 दिन के अंदर जो इंफॉर्मेशन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं किया जाता बैंक के द्वारा, तो जो बैंक है वो क्या करेगा, अपने ही जो उनके पास मान लो कोई भी एविडेंस है उसके बेस पर वो अवार्ड इशू कर देगा। पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर करेगा या फिर इशू एन अवार्ड। Banking ombudsman at the request of the bank in writing may grant extension subject to satisfaction। और इसमें एक काम हो सकता है कि वैसे तो 15 दिन का टाइम है, लेकिन अगर बैंक रिक्वेस्ट करे रिटर्न में, ठीक है, तो बैंकिंग ombudsman एक्सटेंशन भी ग्रांट कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई हो सब्जेक्ट से, यानी कि जो उसने कारण दिया है कि इस कारण हम लेट हो गए, ठीक है, हमें कुछ समय दीजिए। तो अगर बैंकिंग ombudsman जो है, इंटीग्रेटेड ombudsman है, वो सेटिस्फाई हो तो वो एक्सटेंशन दे सकता है, अदरवाइज 15 दिन का टाइम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपील करना। देर शैल नॉट बी एनी राइट ऑफ अपील, यानी कि कोई भी राइट का अपील का राइट नहीं होगा टू ए रेगुलेटेड एंटिटी का फॉर एन अवार्ड इशूड फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। यानी कि 15 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर बैंक जो है, रेगुलेटेड एंटिटी है, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करती, ठीक है, या उसको रिजॉल्व नहीं करती, ठीक है, तो उसके एवज में अगर जो बैंकिंग ombudsman है कोई भी अवार्ड इशू कर दिया है, तो उसके खिलाफ रेगुलेटेड एंटिटी कोई भी अपील नहीं कर सकती। यानी कि गलती किसकी थी, रेगुलेटेड एंटिटी की थी, उसने जो अपना काम नहीं किया, तो इस कारण अगर उसके वो कारण जो अवार्ड इशू कर दिया था बैंकिंग ombudsman के द्वारा, तो उसकी कोई भी अपील नहीं की जा सकती। दूसरा, द रेगुलेटेड एंटिटी में एग्रीव्ड बाय एन अवार्ड, ठीक है, एग्रीव्ड मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि वो शख्स जो कि किसी चीज से, ठीक है, या किसी सर्विस से गुस्सा हो या नाराज हो। यानी कि द रेगुलेटेड एंटिटी में एग्रीड बाय एन अवार्ड, यानी कि जो रेगुलेटेड एंटिटी है, अब जरूरी नहीं है कि जो अवार्ड इशू किया गया है उससे जो रेगुलेटेड एंटिटी हो वो खुश हो, तो एग्रीव्ड भी हो सकती है, यानी कि गुस्सा भी हो सकती है। और क्लोजर ऑफ ए कंप्लेंट, यानी कि जिस तरीके से कंप्लेंट क्लोज की गई है विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट, तो उस केस में जो होगा 30 दिन के अंदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड और क्लोजर ऑफ कंप्लेंट प्रेफर एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। यानी कि अगर रेगुलेटेड एंटिटी जो है सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीव्ड है अवार्ड से, तो वो 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी के आगे अपनी अपील रख सकती है।